ये रिपोर्ट लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित मॉडर्न इंडियन स्कूल में आयोजित एक रिपोर्ट कार्ड वितरण समारोह के बारे में है। समारोह की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। यह भारतीय संस्कृति में ज्ञान और विद्या की देवी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। छात्रों का सम्मान सभी कक्षाओं के छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के प्रमाण पत्र, मेडल और रिपोर्ट कार्ड प्रदान किए गए। ये छात्रों की मेहनत और लगन को सराहने का एक तरीका है। अभिभावकों का सम्मान बच्चों के माता पिता को भी फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिससे वे भावुक हो गए। यह अभिभावकों के समर्थन और प्रोत्साहन को मान्यता देने का एक तरीका है, जो बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपस्थित गण इस कार्यक्रम में स्कूल के संस्थापक राजेश यादव, प्रबंधक ममता यादव, डायरेक्टर आलोक यादव, प्रधानाचार्य पायल मेहंदी रत्ता, वाइस प्रिंसिपल प्रीति श्रीवास्तव और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। ये कार्यक्रम स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के समर्पण को दर्शाता है। समारोह का उद्देश्य इस समारोह का उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित करके उनकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करना था। यह आयोजन छात्रों को और अधिक मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया था। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पूरे साल की आज मेहनत का फल है और MIS राजाजीपुरम में रिजल्ट कार्ड का डे है आज, जहां बच्चों ने बाजी मारी है। हम ये देखेंगे कि इस बार बच्चियों ने बाजी मारी है कि बच्चों ने यानी कि बेटों ने। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज सभी पेरेंट्स का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि उनको भी सम्मान मिला, उनके बच्चों को सम्मान मिला, उनको भी सम्मान मिला है, उनको भी सम्मानित किया गया। आज डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, राजेश यादव जी। सर, कैसा फील हुआ जब बच्चों के साथ आपने पेरेंट्स का भी सम्मान किया? और हर साल ये पेरेंट्स का सम्मान हमेशा होता है सर यहाँ। बच्चों का सम्मान, मेरा सम्मान, समाज का सम्मान और देश का सम्मान। इन्हीं बच्चों में कोई DM बन के निकलेगा, कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई इंजीनियर बन के निकलेगा। स्कूल की खुशी इन बच्चों के मुख पर देखने को मिलती है। अगर हमारे स्कूल का बच्चा ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो ही वो स्कूल ऊंचाइयों पे पहुंचता है। हमें बड़ी गर्व है यहाँ पर कि स्कूल का जो मैनेजमेंट कर रहा है वो भी हमारा बेटा है। इस समय हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की डिग्री ली है और इंजीनियर भी है। और यहाँ की मैनेजर ममता यादव जी हैं, जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट और कई विषयों में MA किया है। मैं अपने सभी स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर अपनी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को, जिनके कारण हमारा स्कूल प्रतिदिन आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए उनको क्या कहना चाहेंगे? अगली बार कैसे मेहनत करनी चाहिए उनको? जो बच्चे इस रेस में 3 की रेस में आगे नहीं आए हैं, वो हमेशा का नियम है, बाकी बच्चे उनसे सीख लेंगे। आपके चैनल को जब उनके गार्जियन देखेंगे तो वो खुद ही समझेंगे कि हमारा बच्चा इन 3 में क्यों नहीं है। आने वाले दिनों में स्पोर्ट डे भी होगा और मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट डे में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें और GK के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। ये बच्चा जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक मल्टी टैलेंटेड नहीं होगा। केवल फर्स्ट सेकंड लाने से नहीं, बल्कि बेस्ट पर्सन होने से। बेस्ट पर्सन का मतलब है बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट स्टूडेंट। इनके होने से बच्चा संपूर्ण डेवलपमेंट कर सकता है। मैनेजर मैम आलोक सर हमारे साथ हैं, इनसे जानते किस तरह से आज का दिन यानी कि रिपोर्ट कार्ड डे रहा राजाजीपुरम ब्रांच का, और क्या कहना चाहेंगे मैम? कैसा लगा आपको बच्चों को सम्मानित करके आज का रिपोर्ट कार्ड डे? कितना प्रोग्रेस में रहा? बेटियों ने बाजी मारी है कि बेटों? सबसे पहले मैं अपनी प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल और MIS के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि क्योंकि बच्चों के साथ वो पूरी साल मेहनत करते हैं, तो आज उनकी मेहनत का फल, बच्चों की मेहनत का फल, बच्चों के पेरेंट्स का मेहनत का फल आज देखा हमने। तो बालिका और बालिकाओं ने सब ने बराबर बराबर अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। तो मुझे आज इन लोगों को ट्रॉफ़ी देते हुए बहुत ही खुशी और आनंद महसूस हो रहा है।
सर क्या कहना चाहेंगे, नई सोच के साथ MIS आगे बढ़ रहा है राजाजीपुरम, कहीं ना कहीं आपकी नई सोच बहुत काम आती है। बच्चों के लिए क्या संदेश है जो आज 1, 2, 3 तक नहीं आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, सारे पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टाफ को, प्रिंसिपल्स को। और देखिए ये एक रेस है, कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, जिससे डिसहार्टेड नहीं होना है। और बच्चे जो नहीं भी आए हैं वो अगले साल और मेहनत करें ताकि वो आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छी पोजीशन ला सके। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ भी MIS लुक करता है। तो ओवरऑल चाहे वो डांस की फील्ड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में, हर कोई ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में को बहुत अच्छा कर रहा हो। तो हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं ताकि हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले आगे ग्रोथ करने के लिए। सर प्रिंसिपल मैम है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बच्चे हैं जिनको आज आज फर्स्ट आए हैं, जिनको आज पेरेंट्स के साथ भी उनका सम्मान हुआ है और ये फ़ोटो सेशन चल रहा है, यादगार रहेगा। कैसा फील हो रहा है जानते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अनमता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रैंक आई है? फर्स्ट। वंदना। क्या रैंक आई है? सेकेंड इन साइंस 11th क्लास। यस मैम। कैसा अच्छा लगा जब आपको पेरेंट्स का सम्मान? बहुत अच्छा लग रहा था। आयत फातिमा, रैंक 3rd इन साइंस। अब तो नीट क्रैक करना है, फिर पहले तो बोर्ड्स देंगे, फिर बाद में नीट क्रैक करेंगे। यानी सब कुछ, यानी कि सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं से वो है। नंदिनी शर्मा। फर्स्ट साइंस साइड। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा, क्या कहा पेरेंट्स? पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहे। हाँ, कोचिंग वगैरह सारी चीज़ों में। कौन आया साथ? मम्मा आई थी। प्राउड फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और इस बार कहीं ना कहीं ये ट्रॉफीज़ के हाथ में, लेकिन सपना जो है वो माँ का था। यस मैम। बेटा क्या नाम है आपका? असरा खातून। क्या कहना चाहोगे, आज रैंक क्या आई है? रैंक आज आई है 2nd और ये कॉमर्स सब्जेक्ट से है। और बाकी सब तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, जैसा अगर उनको फील कर रहे हैं, बस वही सब कुछ देख करके, सब वही हार्डवर्क का मोटिवेशन उनको अगर प्राउड फील हो रहा है वही मोटिवेशन है। और अगर स्टूडेंट अगर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते, दैट वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो बस, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बना रहता है बच्चों के साथ। हमारे साथ प्रिंसिपल पायल मैम और प्रीति मैम भी, उनसे भी जानेंगे किस तरह से क्या मैनेजमेंट रहा। पायल मैम, हम चाहेंगे कि हमें बताइए किस तरह से आप मैनेज करते हो बच्चों को। रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा, सब ने तारीफ़ की। तारीफ़ तो मुझे लगता है सभी कर रहे हैं, पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है, स्कूल को भी, स्कूल का सपोर्ट पेरेंट्स को रहता है। एकदम अंधविश्वास है आपके ऊपर कि इस बार बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा क्योंकि आप ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे पोजीशन होल्डर्स थे उन सारे ही बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देखिए सपोर्ट, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो टीचर्स, स्कूल का जितना सपोर्ट होता है उतना ही सपोर्ट फैमिली का भी होता है, पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का। तो मदर्स का सपोर्ट जब तक हमारे साथ है, पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे साथ है, तब तक हमारे बच्चे 100% रिज़ल्ट हर साल की तरह देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो बच्चे आज हमारे पोजीशन होल्डर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन मैं एज अ प्रिंसिपल ये चीज़ अपने सारे ही पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि परसेंटेज डजंट मैटर्स। बच्चों के लिए परसेंटेज मैटर नहीं करता है, स्पेशली इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन। बच्चे की नॉलेज मैटर करती है, उनको उनकी स्किल्स मैटर करती हैं कि वो कितने किसी भी चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। देखिए नॉलेज होता है कि जब तक बच्चे के हाथ में नॉलेज है, उसके हाथ में वो गुण है। मैं नहीं मानती कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप करेगा। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो इंग्लिश में नहीं कर पाएगा, इंग्लिश में अच्छा है तो वो साइंस में नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से नो वन इज़ बॉर्न टॉपर। लेकिन हाँ, हम एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर बच्चों को ये सिखाएं कि आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं 9th 10th में और 11th 12th में मैटर करती है, लेकिन प्राइमरी जूनियर में परसेंटेज से ज़्यादा आज के टाइम में मेरे हिसाब से नॉलेज मैटर करती है। तो मैं यही एक मैसेज अपने सारे ही बच्चों और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि वो निराश ना हो, अपनी नॉलेज को पहचाने, अपने स्किल्स को पहचाने और ज़्यादा मेहनत करें ताकि वो अगले साल यहाँ स्टेज पे आके अवार्ड लें। पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो आज जिनके बच्चे इस रैंक में नहीं खड़े हो पाए?
पेरेंट्स को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे को कंपेयर ना करें, क्योंकि जहाँ एक वर्ड आ जाता है कंपैरिजन, वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा आगे बढ़ने की जगह पीछे हो जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे ही पेरेंट्स से कि हर एक बच्चे को उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको जजमेंट दें, ना कि ऐसा जज करें कि आपका फ्रेंड फर्स्ट आया और आप सेकंड आए, या आप सेकंड नहीं आए, या आज आपने पोजीशन नहीं ली। उससे कहीं ना कहीं हम खुद एक पेरेंट होकर बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी, एज अ मदर मैं भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चे को वाइस प्रिंसिपल प्रीति मैम हमारे साथ। मैम, कैसा रहा आज का दिन? रिपोर्ट कार्ड डे था और बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कैसा फील हुआ जब बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी सम्मान हुआ? रिपोर्ट कार्ड डे रहा, बहुत मुझे लगता है बहुत सी उम्मीदें थी पेरेंट्स को स्कूल से। किस तरह से आज का दिन आप देख रही हैं? मैम, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी अपने बच्चों को जो हमारे रैंक होल्डर्स थे, और हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल मैम, मैनेजमेंट, हमारे मेन स्पेशली टीचर्स, जिनका बहुत सपोर्ट रहा पूरे साल। उन्होंने अपने बच्चों के संग जो मेहनत की है, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी बच्चे इसी तरह अच्छा करते रहें। जो बच्चे रैंक होल्डर्स नहीं हैं वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, और वो जैसे मेहनत कर रहे थे और आगे मेहनत करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। इसी कार्यक्रम में कुछ आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कुछ 3 चेहरों को। क्या जिम्मेदारी रही है? पायल मैम से जानूंगी किस तरह की जिम्मेदारी रही है। पायल मैम ने 3 टीचर्स को चुना है जो ये जिम्मेदारी उठाएंगे उनके कंधों में। कैसी जिम्मेदारी है? इस कार्यक्रम के हटकर एक सेक्शन है जहाँ पर टीचर्स का सम्मान हुआ है, कुछ जिम्मेदारी उनके छोटे छोटे भारी भारी कंधों पर थी। देखिए, जिम्मेदारी तो होती है कि एक रिस्पॉन्सिबल टीचर, और जब उसके ऊपर हम और जिम्मेदारी देते हैं, स्कूल की एक स्मूथ वर्किंग के लिए हम कुछ पोस्ट निकालते हैं। और प्राइमरी इंचार्ज हैं जो मिस्टर क्षितिज यादव, जो अभी नए अपॉइंट हुए हैं, लेकिन नए अपॉइंट होने के साथ साथ इन्होंने जो 5-6 महीने में अपनी स्किल्स हमें दिखाई हैं, उसी की वजह से आज इनको प्राइमरी इंचार्ज का जो है बैच मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जानेंगे आपको मतलब नया आना और फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कंधों पे उठाना कैसा? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लकीली ये कैंपस मिला है कि जहाँ पे आके मैं बच्चों के साथ में जुड़ सकूँ और बच्चों को एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे उनको कैसे उठना है, कैसे बैठना है और समाज में किस तरीके से उनको बिहेव करना है, जिसके चल के वो एक अच्छे नागरिक बन सके। मैं पहले, हालांकि मुझे जो आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके पहले भी मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता था, पर मुझे मेरे कंधों पे और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस स्कूल की जो नाम है उसको और हाई ले जाऊँ, और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलें, भले वो 10th के बोर्ड में हो और 12th के बोर्ड में हो, एक वो अलग पहचान बना सके कि हाँ, ये बच्चा जो है वो MIS से डिज़र्व करता है। थैंक यू। इसके बाद हमारी नेहा गुप्ता मैम आती हैं, जो बायो की टीचर हैं, लेकिन बायो की टीचर होने के साथ साथ इनके अंदर जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो क्वालिटी है, उसी की वजह से आज हमने इनको ये बैच दिया है। फील हो रहा है, और ये जिम्मेदारी जब मिली तो क्या फील हुआ? और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई। बखूबी निभाएंगे और मेहनत से निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे, मेन चीज़ ईमानदारी से निभाएंगे। ये एक सवाल है लास्ट मेरा आपसे कि इन्हीं तीनों को क्यों चुना गया? बहुत बड़ी इन तीनों को इसलिए चुना गया, ये MIS के 3 अनमोल रत्न हैं, इसीलिए इनको चुना गया। लेकिन इन 3 रत्नों के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रत्न है हमारे MIS का, जो मेरी वाइस प्रिंसिपल का, मेरे मैनेजमेंट का बहुत प्रिय है। तो सारा एडमिशन का हमने जो एडमिशन इंचार्ज जिसको बोलते हैं, सारा एडमिशन का जो कारोबार है हमने जिनके कंधों पे डाला है, वो है शहनाज हाशमी। जो शहनाज प्लीज़ कम हियर। तो ये हमारी एक ऐसी इंचार्ज हैं जिनको हम जिस टाइम कुछ भी काम बोले, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी एब्सेंस में प्रीति मैम हो या मैनेजर मैम हो, हम जिस भी तरीके का इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये उससे ज़्यादा हमें उस काम को पूरा करके देती हैं। तो ये हमारे जो 3-4 अनमोल रत्न हैं, ये आपके सामने हैं। एडमिशन बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है कठिनाई का भी, भरोसे का भी काम है। जब पता चला आपको ये डिपार्टमेंट दिया जा रहा है तो कैसा फील हुआ कि नहीं मुझे और चेंज करना है कि नहीं इसी में रह के बेहतर करना है? नहीं मैम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हों या जितनी भी बड़ी चीज़ें हों, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। और मैम से ही हमने एक चीज़ सीखी है, जो भी कहा जाए उसको हाँ करो और कोशिश करो।
बेशक अपनी शायद अपनी जो मंजिल बनाई है वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन कुछ हद तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। सर ने बोला है अगर सर का नारा रहा है अब की बार 1000 पार, हम लोग कोशिश करेंगे अब की बार 2000 5000 पार। बहुत पूरी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा और कर पाएँ। कोशिश करना हमारा काम है, टीम वर्क है, सभी इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं MIS में और आगे भी होपफुली होंगी ही होंगी, तो सब मिलके करेंगे तो बिल्कुल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं उन्होंने भी छोटी जगह से शुरू किया था, जब वो वहाँ जा सकते हैं तो बिल्कुल हम भी जा सकते हैं। और बच्चों की मेहनत तो रहती, मुझे लगता है कि जो एक सबसे बड़ी मेहनत होती है टीचर्स की, स्कूल की, तो आपको देखने को मिल रहा है कितनी बड़ी टीम थी, उसमें से सिर्फ 4 लोगों को चुन के वो जिम्मेदारी देना। और ये सारा जो है ये प्रीति मैम हमें ज्वाइन करेंगे, प्रीति मैम, पायल मैम, पूरा मुझे लगता है MIS परिवार जो खड़ा है, बच्चों के भविष्य से लेके MIS का फ्यूचर आज कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के हाथ में है। कहाँ से क्या ले जाना है, बच्चों किस तरह से हमें संभालना है, MIS को कैसे संभालना है, ये सारी जिम्मेदारी ये टीचर्स के और प्रिंसिपल के जो कंधों पर है। कहीं ना कहीं यही वो भविष्य के नींव को मजबूत करते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से। आपने आज देखा किस तरह से राजाजीपुरम पारा ब्रांच अभी दिखाया था। राजाजीपुरम में हमने किस तरह से रिजल्ट कार्ड दे रहा, बच्चों के साथ जो सबसे अच्छी बात वो रही कि पेरेंट्स बहुत खुश हो के गए। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से और मैं एक आपसे देना चाहूँगी। नमस्कार। थैंक यू गार्जियन, क्योंकि आपकी ताकत ही MIS को चमका रही है और आपकी वजह से MIS आपके इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कैंपा कोला के यहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वो आए भी अभी आपके सामने 2 शब्द भी बोलेंगे। आपके बच्चे कैंपा कोला जरूर मांगते हो और उसके हेड है लखनऊ के। हमारे बीच में हमारी प्रिंसिपल पायल जी, जो एक बड़े संघर्ष के बाद में कुछ हल्का सा बहुत बड़ा, बल्कि मैं आज तो कह सकता हूँ अपने भाई के लिए इन्होंने अंग दान दिया। ऐसी बहन भगवान करे सबको मिले। और परिस्थितियों के बीच में हमारे परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य है। 2-3 साल नहीं, 16-17 साल ये पूरा जीवन इन्होंने रहने वाली जो आपके एजुकेशन सेंटर की पहचान है देहरादून वही की है। आपके हस्बैंड भी बैंक के अच्छी बैंक के हेड रहे हैं, तो मैं आज उनका भी मैनेजमेंट की ओर से उनका स्वागत करता हूं और मेरी परिवार की बहुत ही प्रमुख सदस्य है हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम। अच्छा इधर ही है वाइस प्रिंसिपल मैडम, जिनको आप लोग अक्सर मिलते होंगे। कभी फीस की कमी, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी कम, सब उनको झेलना पड़ता है और वो इस स्कूल की जान है। मैं उनका भी अभिनंदन बंदन करता हूँ। और जब इन सबका कष्ट कौन झेलता है, मैं तो वहाँ बैठता हूँ। केवल आपकी स्कूल की असली प्रबंधक जरा खड़े होके बता भी दें, जिनको जो आज से हमारी पत्नी भी है और आपकी एजुकेशन MA है, MSc है, LLB है, B.Ed है और PhD इन्होंने कहाँ से किया? फ्रांस से। तो ये यहाँ का मैनेजमेंट और MIS की सभी ब्रांचें, तो ज्ञानदीप की सभी ब्रांचों की हेड यही है, ये कर रही है। और ये मत जाना, जो लोग सब्जी मंडी जाते होंगे तो वहाँ मकान भी हमारा। और कभी कभी आपकी मैडम सब्जी मंडी में कुछ ऐसे काम है, बाद में लड़ेगी, मैं बोल देता हूँ। सब्जी मंडी के बाहर चाहे पानी डालना हो, झाड़ू लगाना हो, ये कर देती है। जबकि घर में 2-2, 3-3 काम वाली है, लेकिन इनको ये चीज़ पसंद है इसलिए करती है। आप लोग भी मुझे पता है, काम वाली के पहले खाना बना के तैयार कर देती है अपने घर वाले। तो आप लोगों का भी योगदान बहुत है। माँ असली गुरु है, माँ ही सिखाती है बच्चे को पहला शब्द माँ। इसलिए कहते हैं प्रथम गुरु माँ, सेकंड गुरु विद्या। ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों ने माँ का ज्ञान किसने दिया? माँ ने, क्योंकि देवी माँ के रूप में उनको दुग्धपान करा रही थी। तो उससे बड़ी शक्ति माँ से कोई नहीं होता। और हमारे स्कूल का स्लोगन पिछली बार भी कहा, अब भी कहूँगा, फाइट फॉर वेरी गुड। सब लोग बोले आई के लिए लड़ो। आई का मतलब मैं अपने लिए, आई का मतलब IPS, आई का मतलब IS, आई का मतलब ऑल इंडिया सर्विस IS। जिस स्कूल में बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दी गई, वो बच्चा बहुत ही जल्दी IS, IPS, IS बनता। हमारे साड़ू, मतलब इनकी बहन के हस्बैंड, वो भी IS है, इस समय कमिश्नर है। और आज भी गांव के कपड़े पहनते हैं। हम लोग कुर्ता पैजामा चूड़ीदार पहनते हैं, वो पूरा बराबर वाला पहनते हैं। और दिल्ली में कमिश्नर है। मेरा कहने का मतलब कि गांव का बच्चा, मध्यम परिवार का बच्चा कहीं भी पहन सकता है। अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, बल्कि पूछूंगा, आपका राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण। कितने पास थे? कक्षा 8। किलकत कान घुटरबन आवत मणिमय कनक नंद आकर के किसने लिखा? सूरदास जी ने। और सूरदास जन्म से अंधे थे। उनको कैसे पता चला कि कारती हुए, मारते हुए माणिक से सजे हुए आंगन में आ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब विद्युता गरीबी में भी होती है, अमीरी में भी होती है, और महागरीबी में भी। नमस्कार, मैं बोल नहीं पाता हूँ ज़्यादा, बस इतना ही कहूँगा, आप लोग सही से पढ़िए और काफ़ी अच्छा करें। All the parents and all the students, it's one of the big day for students and as well as parents, जो हम पूरे साल मेहनत करते हैं throughout the year, whatever the hard work we put in, teachers, whatever the hard work the teachers put in, and whatever the hard works that parents put in to the students, वो सब आज आता है सामने, and I can see lot of proud parents over there, and it's one of the big moments. And as a school also we motivate students to strive for success, and we'll continuously doing the same for the students. And I would like to congratulate all the parents once again. May all the students excel again in their life and achieve good heights. Thank you. All the teachers.